मैं उस शख्सियत की हुजूर गुजारिश गुजार हो जाऊं कि जिनकी तारीफ़ में मैं क्या कह सकता हूँ, बस इतना कि मैं उनकी तारीफ़ करूँ इस ज़बां से, मैं उनकी तारीफ़ करूँ इस ज़बां से, ये मुँह मेरा छोटा बड़ी बात होगी। वो शख्सियत कि जिसके अंदर जाफ़र तैयार जैसी इंकिशाफ़ हक़ की सलाहियत, ऐवान बातिल को मिसमार कर देने वाले खालिद इब्न वलीद जैसा तदब्बुर है, वहीं उनके कलामों में अहले हक़ के लिए सरमायाए हयात है। आपकी खिताबत सुनने के बाद दिल जज्बा अक़ीदत से लबरेज़, आँखें नशाए उल्फत से मखमूर और लब इजहार मोहब्बत पर मजबूर हो जाते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद राशिद आज़मी साहिब दामद बरकातुहू नायब मोहतमिम व उस्ताज़ हदीस दारुल उलूम देवबंद से बड़े अदब से गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाएँ, अपने मवाइज़े हसना से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमा दें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम ला युख़ज़िल्लाहु अन्नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअहु नूरुहुम यस्आ बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तसुब्बू अस्हाबी फलौ अन्न अहदकुम अनफ़क़ मिस्ल उहुदिन ज़हबा मा बलग़ मुद्दा अहदिहिम वला नसीफ़हु औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल दीन खुदा के अगर नमूना थे, रसूल दीन खुदा के अगर नमूना थे, सहाबा देखने वाले थे उस नमूने को। वो सिद्दीक़े मुअज़्ज़म जानशीने सैयदे बतहा, वो सिद्दीक़े मुअज़्ज़म जानशीने सैयदे बतहा, शगाफ़े सौर से पूछो खबर उनकी रफ़ाक़त की। हज़रत सदर जलसा मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवानान मिल्लत, अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा एहसान है कि अल्लाह तबारक ताला ने हम सबको इस इंतहाई अदीमुश्शान जलसे अज़मत सहाबा व जलसे दस्तारबंदी में शरीक होने का मौका नसीब फरमाया। माशाअल्लाह, अज़मत सहाबा की बरकत से जलसा भी बड़ा शानदार है। कुमकुमों के नूर से माशाअल्लाह पूरी मजलिस नूरानी बनी हुई है और इंशाअल्लाह सहाबा के जिक्र से ये सारी मजलिस रूहानी बन जाएगी इंशाअल्लाह। मैं मौलाना महफूजुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम को, जो इस मदरसे के रूह रवा हैं, इस इजलास के मीरे कारवां हैं, मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबादी देता हूँ। आपने अज़मत सहाबा के उन्वान से इस इजलास को मुनाकिद करके वक्त की अहम ज़रूरत को आपने सामने रखा है। अल्लाह तबारक ताला आपके इस हुस्न इंतखाब और इस इंतहाई मुनासिब मौजू पर इजलास और कॉन्फ्रेंस कराने को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जिस तरह से हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, सबसे बड़े नबी हैं और क़यामत तक आने वाली सारी दुनिया अब जन्नत में उसी वक्त जाएगी जब हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएगी। आप पर ईमान लाए बगैर
कोई जन्नत की दहलीज पर कदम नहीं रख सकता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने के बाद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपने दरबार से इन सारी अजमतों के लिए मुंतखब किया था। चुनांचे एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे अक़दस में मौजूद थे। बाहर सहाबे कराम बैठे थे और सहाबे कराम आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। कोई कह रहा था हजरत आदम अलैहिस्सलात वस्सलाम सफीउल्लाह हैं, अल्लाह के चुने हुए हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलात वस्सलाम खलीलुल्लाह हैं। कोई कह रहा था हजरत मूसा अलैहिस्सलात वस्सलाम कलीमुल्लाह हैं। कोई कह रहा था हजरत ईसा अलैहिस्सलात वस्सलाम रूहुल्लाह हैं। इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजा खोलकर बाहर आए और आपने फरमाया तुमने सच कहा, आदम अलैहिस्सलात वस्सलाम सफीउल्लाह हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह हैं, मूसा अलैहिस्सलात वस्सलाम कलीमुल्लाह हैं, ईसा अलैहिस्सलात वस्सलाम रूहुल्लाह हैं, लेकिन तुम्हारे नबी हबीबुल्लाह हैं। तो तुम्हारे नबी हबीबुल्लाह हैं। तू जो अल्लाह का महबूब हुआ खूब हुआ, तू जो अल्लाह का महबूब हुआ खूब हुआ, ऐ नबी खूब हुआ खूब हुआ खूब हुआ। आप अल्लाह के महबूब हैं। और खुद एक हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल्लाह अख्तारनी, अल्लाह ताला ने मुझे चुन लिया है। अल्लाह ने चुनाचा, आप मुस्तफ़ा भी हैं, मुर्तज़ा भी हैं, अल्लाह ने मुझे चुन लिया। वख्तार ली असहाबी, और अल्लाह ताला ने मेरे सहाबा को भी मेरे लिए चुना है। अल्लाह की तरफ से जिस तरह से मेरी नबूवत चुनी हुई है, उसी तरह से मेरे 1,24,000 सहाबा की सहाबियत भी चुनी हुई। यह अल्लाह की तरफ से है। यह सहाबियत का रुतबा इत्तेफाकी नहीं है, यह अल्लाह की तरफ से है। एक एक सहाबी को अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के लिए चुना है। वो चाहे सिद्दीक़ अकबर हो, चाहे फारूक आदम हो, चाहे उस्मान गनी हो, चाहे अली मुर्तदा हो, चाहे हजरत साद हो, जुबैर हो, तलहा हो, हजरत मुआविया हो, एक एक सहाबी को अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए चुना है। वो अल्लाह की तरफ से बने हुए हैं, मुंतखब किए गए हैं। चुनांचे उसमें जो सबसे बड़े सहाबी हैं सिद्दीक़ अकबर, उनके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लौ कुन्तु मुत्तखिदन खलीलन गैर रब्बी लत्तखज़्तु अबा बकर, अगर मैं अल्लाह के अलावा किसी को जिगरी दोस्त बनाता तो अबू बकर को बनाता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिगरी दोस्त उस दोस्त को कहते हैं जिसकी मोहब्बत दिल की गहराई में होती है। चुनांचे सिद्दीक़ अकबर ने भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। हुजूर खुद फरमाते हैं इन्न मिन अमन्ना से अलैहि फी सोहबतिही व मालिही अबू बकर, मुझ पर अपनी सोहबत और माल के जरिए सबसे ज्यादा एहसान करने वाले अबू बकर हैं। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर में तशरीफ फरमा थे। दोपहर के वक्त हुजूर तशरीफ लाए। हालांकि हुजूर रोजाना सुबह और शाम बिला नागा हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर जाते थे। आज दोपहर में आ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, आते ही हुजूर ने कहा लोगों को हटा दो, कुछ खास राज की बात करनी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा अल्लाह के रसूल यहाँ कोई गैर नहीं है, आपकी बीवी आयशा हैं, मैं हूँ, कोई और गैर नहीं है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अबू बकर अल्लाह ताला ने मुझे हिजरत का हुक्म दे दिया। सारे सहाबी हिजरत कर गए थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं है, इसलिए कि हर सहाबी हिजरत करने में हुजूर के हुक्म का मोहताज था और खुद हुजूर हिजरत करने में अल्लाह के हुक्म के मोहताज थे। जब तक अल्लाह ताला का हुक्म नहीं होगा तब तक हुजूर हिजरत नहीं करेंगे। चुनांचे अल्लाह का हुक्म आ गया और अल्लाह ताला का हुक्म पाते ही हुजूर फौरन अबू बकर सिद्दीक के घर गए, कहीं और नहीं गए। अबू बकर सिद्दीक और कहा
अल्लाह ने मुझे हिजरत का हुक्म दिया है और ऐ अबू बकर तुझको रिफाकत का हुक्म दिया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक हैरत से कहने लगे, अल्लाह सम्मानी, क्या अल्लाह ने मेरा नाम लिया है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ अल्लाह ने आपका नाम लिया है। अबू बकर सिद्दीक के आंखों में आंसू आ गए। हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं, इससे पहले मैं नहीं जानती थी कि खुशी में भी रोया जाता है। आज अबू बकर सिद्दीक की आंखों से आंसू जारी होकर इंतहाई फर्ते मुसर्रत में आंखों से आंसू जारी है। मुझे हैरत हुई कि खुशी में भी रोया जाता है, आज से पहले मैं नहीं जानती थी। खैर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आज रात में निकलना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने घर हुजूर के रास्ते का नाश्ता तैयार कराया और 2 ऊँटनी रखी थी। कहा, अल्लाह के रसूल, एक ऊँटनी आपकी, एक मेरी। हजरत हुजूर ने कहा, देखो ये हिजरत का सफर है, इबादत का सफर है, बिला कीमत दिए ऊँटनी नहीं लूंगा, बिला कीमत दिए। खैर चले लोग रात में चलते चलते चंद किलोमीटर गए होंगे कि मशवरा यह हुआ कि कुफ्फार हमारी तलाश में बाहर निकलेंगे, इसलिए मुनासिब है कि किसी जगह रोपोशी अख्तियार करें, छुप जाए। अल्लाह ताला आप हजरात को मक्के पहुंचाए और उस गार की ज़ियारत कराए जिस गार का नाम गारे सौर है। दोस्तों, हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर को लेकर उस गार के अंदर चले गए कि यहाँ थोड़ी देर रहेंगे। 3 दिन तक रह गए वहाँ, 3 दिन तक रह गए। मुशरिकीन ने बड़ा इनाम दे रखा, बड़ा इनाम लगा रखा। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ कर लाएगा 100 ऊँट दिए जाएंगे, 100 लाल ऊँट दिए जाएंगे, सुर्ख रंग के ऊँट दिए जाएंगे। अब हर तरफ उनके लोग तलाश करने निकल गए और ये लोग गार के अंदर हैं और वो लोग तलाश करते करते गार पर भी आ गए। उधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, जिधर हैं उधर नहीं देख रहे हैं, नीचे नहीं देख रहे हैं। सिद्दीक अकबर कहते हैं, अल्लाह के रसूल, अगर इन्होंने अपने पैर को देखा तो हमें देख लेंगे, अपने पैर को देखा, इनके पैर हमें नजर आ रहे हैं, अगर ये पैर को देखा तो हम भी नजर आ जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, मत डरो, अल्लाह हमारे साथ है। दोस्तों, हुजूर की इस तसल्ली के अल्फाज को अल्लाह ने कुरान में बड़े वज्द आफरी अल्फाज में बयान किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। जब हुजूर अपने साहिब से कह रहे थे, दोस्तों, अल्लाह ने सिद्दीक अकबर के लिए साहिब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इसीलिए कहा जाता है, अगर कोई सिद्दीक अकबर की सहाबियत का इनकार करेगा तो कुरान का इनकार हो जाएगा, इसलिए कि कुरान में उनको साहब कहा गया, और जो कुरान का इनकार करेगा वो मुसलमान नहीं रह जाएगा। दोस्तों, याद रखो, एक पूरा तबका है जो सिद्दीक अकबर को सहाबों तो छोड़ो, मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों, याद रखो, फिर पूरी दुनिया अल्लाह और उसके रसूल उनको मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं, उनको मुसलमान मानने, जो सिद्दीक अकबर को मुसलमान नहीं मानेगा, कायनात का कोई भी उसको मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं। साहिब कहा, यक़ूलु लिसाहिबी, और लोगों की सहाबियत गैर मंसूस है और सिद्दीक अकबर की सहाबियत कुरान से साबित है, कुरान में। बहरहाल, अब वहां अंदर हुआ क्या, गए गार, साल हर साल से कोई वहां गया नहीं, सांपों का वहां डेरा है, अब सुराख है सांपों के। अबू बकर सिद्दीक ने सोचा कहीं कोई सांप निकल आए और नुकसान पहुंचा दे, तो उनके पास जो कपड़ा था, लुंगी थी, फाड़ फाड़ कर सुराख को बंद कर दिया। एक सुराख रह गया और कपड़े खत्म हो गए, उसमें अपनी एड़ी या अपना अंगूठा डाल दिया और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आप आराम से सो जाएं, वो सांप आएगा मुझे काटेगा, मैं पैर हटाऊंगा नहीं, सांप को निकलने नहीं दूंगा, चाहे वो जितना चाहे काटे। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर की रान पर सर रखकर सो गए। शायर ने बड़े मस्ती के अंदाज में कहा है, उसको नींद आई तो तकदीर तमन्ना जागी, उसको नींद आई तो तकदीर तमन्ना जागी,
रख दिया उसने मेरे जानू पे सर आखिर शब। दोस्तों 3 दिन तक ये हजरात गार में रहे और अल्लाह का करना, मकरियों ने वहां जाला तान दिया, कबूतरों ने अंडा दे दिया। मुशरिकीन के हाशिए ख्याल में भी नहीं रहा कि इसी के अंदर ये लोग होंगे। बहरहाल वो चले गए तलाश करके। ये हजरात निकले, निकल कर मदीने पहुंचे। मदीने वाले इंतजार कर रहे थे, उन्हें मालूम था कि मक्के से चल चुके हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रोजाना इंतजार करके जब धूप ज्यादा हो जाती थी वापस चले जाते थे। अब ये तीसरे दिन, चूंकि 3 दिन बीच में रुक गए थे, उस जमाने में फोन और मोबाइल नहीं था कि इत्तला हो जाती। 3 दिन जो वहां रुके रहे, सहाबे कराम मदीने के लोग इंतजार करते 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 तीसरे दिन वापस जाएंगे। एक यहूदी अपने छत पर चढ़ा, उसने देखा कि मक्के की तरफ से काफिला आ रहा। उसने ऐलान कर दिया, ऐ मुसलमानों, तुम्हारा जाने बहार आ गया, सरापा इंतजार आ गया है, जिसके तुम मुंतजिर थे वो आ गए हैं। ये सुनना था। सारे मदीने के लोग दौड़ पड़े, औरतें छतों पर चली गईं, छोटी छोटी बच्चियां गीत गाने लगी। तलाल बद्र अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई। और छोटी छोटी बच्चियां गीत गा रही हैं। दोस्तों हुजूर जब मदीने में दाखिल हुए, सारे सहाबा टूट पड़े, मदीने के सारे अंसार। अब सिद्दीक़ अकबर ने ये देखा, इतना बड़ा मजमा है, इतना बड़ा मजमा, अगर हुजूर से मुसाफा करेगा, थके मादे हैं, हुजूर को तकलीफ होगी। तो सिद्दीक़ अकबर आगे बढ़कर सबसे मुसाफा करने लगे। और सिद्दीक़ अकबर की दाढ़ी के बाल कुछ सफेद हो गए थे और हुजूर के दाढ़ी का एक बाल भी सफेद नहीं था। तो मदीने वालों ने यह समझा कि यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सिद्दीक़, इसलिए उन्होंने हुजूर को दिन के उजाले में देखा नहीं था, उन्होंने समझा यही सब आकर अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और अबू बकर सिद्दीक सबका जवाब भी दे रहे हैं, सबसे मुसाफा भी कर रहे हैं, और हुजूर यहाँ किनारे खड़े हैं। इसलिए इतना बड़ा मजमा अगर हुजूर की तरफ टूट जाएगा, हुजूर परेशान हो जाएंगे। मैं इनसे निमट लूं, बाद में इनको मालूम हो जाएगा कि अबू बकर सिद्दीक कौन है और हुजूर कौन है, इनको मालूम हो जाएगा। चुनांचे सबसे मुसाफा करते रहे करते रहे। जब सारा मजमा मुसाफा से फारिग हो गया, हुजूर को धूप आ गई, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी चादर तान दी हुजूर पर। उस वक्त मदीने वालों को मालूम हुआ कि नबी तो ये है, ये तो उम्मती हैं, आका तो ये है, ये तो गुलाम हैं। दोस्तों आजकल के लोग होते तो दोबारा मुसाफा करते, कि धोखा हो गया, दोबारा मुसाफा करते। बहरहाल सिद्दीक अकबर मदीने में दाखिल होते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोस्तों इसी तरह से हुजूर के दूसरे सहाबी हैं हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनकी ईमान लाने के वाक़े से हम सबका ईमान ताज़ा हो जाता, उनके ईमान लाने के वाक़े से हम सबका ईमान ताज़ा हो जाता। अबू बकर हजरत उमर, एक दिन काफिरों ने ऐलान कर दिया, जो हुजूर की गर्दन काट कर लाएगा उसको 10 ऊंट इनाम दिया जाएगा, 10 ऊंट इनाम दिया जाएगा। हजरत उमर ने सोचा कि ये इनाम मैं ही क्यों न ले लूं। चुनांचे अपने घर से तलवार लेकर निकले। रास्ते में एक मुसलमान से मुलाकात हुई। मुसलमान ने कहा, कहाँ जा रहे हो? कहा, नबी की गर्दन काटने जा रहा हूं। कहने, नबी को तो छोड़ो, अपने बहन बहनोई को देखो, वो लोग भी मुसलमान हो गए हैं, तुम्हारे बहन और बहनोई। अब हजरत उमर गुस्से में बेकाबू हो गए, आपे से बाहर होकर बहन और बहनोई के घर पहुंचे। बाहर वो लोग कुरान की तिलावत कर रहे थे, दरवाजा खुलवा कर अंदर गए। जो कुरान पढ़ा रहे थे वो तो छुप गए, बहन वहीं खड़ी रहीं। बहनोई को पाया और पछाड़ कर मारना शुरू कर दिया, बेतहाशा उनको मारना शुरू किया। जब बहन ने देखा बहनोई को बहुत ज्यादा मार रहे हैं मेरे शौहर को, वो आकर कहने लगी, उमर क्या कर रहे हो? एक थप्पड़ बहन को मारा, बहन का चेहरा सुर्ख हो गया। बहन ने कहा, उमर सुन ले, तू जान से भी अगर मार डालेगा, इस्लाम सीने से निकलने वाला नहीं।
यह इस्लाम सीने से निकलने वाला नहीं है। हजरत उमर वो भी तो उन्हीं की बहन थी, खत्ताब की वो भी लड़की हैं, वही खून उनके रग में भी दौड़ रहा है। चुनांचे हजरत उमर ने कहा क्या तो कुरान पढ़ रहे थे बताओ। हजरत उमर की बहन ने कहा कि तुम नापाक हो, कुरान पाक है, नापाक जो है कुरान को छू नहीं सकता, तुम पहले गुस्ल करो। हजरत उमर से गुस्ल करवाया। गुस्ल करने के बाद हजरत उमर के हाथ में कुरान की आयतें दे दी। ताहा की आयतें थी, सूरह ताहा की, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा तंज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्ज़ वस समावातिल उला अर्रहमान अलल अर्शि इस्तवा। जब अर्रहमान अलल अर्शि इस्तवा पर पहुंचते हैं, आंखों से टप 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 आंसू जारी हो जाते हैं। हजरत उमर बहन से कहते हैं मुझे हुजूर के पास ले चलो, मैं कलमा पढ़ूंगा और हुजूर पर ईमान लाऊंगा। दोस्तों दारे अरकम में 39 सहाबा के साथ हुजूर मौजूद थे। हजरत उमर ने जाकर दरवाजा खटखटाया। किसी सहाबी ने झरोके से झांक कर देखा, कहा उमर है, नंगी तलवार लिए हुए खड़ा। अंदर सैयदुश शुहदा हजरत हमजा थे। हजरत हमजा ने कहा दरवाजा खोल दो, अगर वो सही नीयत से आया तो ठीक है, और अगर गलत नीयत से आया है तो उसी की तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। हजरत हमजा ने कहा खैर, दरवाजा खोल दिया गया। हजरत उमर हुजूर के सामने जाकर खड़े हो गए। हुजूर ने दामन झटक कर कहा उमर कब मुसलमान हो गए? हजरत उमर कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ लेते हैं। दोस्तों जितने सहाबा थे नारे लगाने लगे। थोड़ी देर के बाद आसमान से जिब्रील आए और जिब्रील कहते हैं जिस तरह से आप लोग नारे लगा रहे हैं फरिश्ते भी नारा लगा रहे हैं, फरिश्ते भी नारा लगा रहे हैं। दोस्तों ये सहाबा की शान है, ये सहाबा का ईमान है, ये सहाबा की अजमत है। कदम कदम पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की है। आज हमारे हाथों में कुरान जो है, जिसकी दस्तारबंदी होने वाली है, ये कुरान भी हमको सहाबा से मिला। अगर सहाबा ना होते तो हमको कुरान ना मिलता। इस्लाम, ईमान, हुजूर की सीरत, हुजूर कैसे थे, हुजूर की रुए ज़ेबा कैसा था, कैसे मुस्कुराते थे, कैसे चलते थे, कैसे इरशाद फरमाते थे, कैसे हिदायत फरमाते थे, कैसे तकरीर करते थे, कैसे नमाज पढ़ते थे, ये सारी चीज़ें हमको बताने वाले सहाबा किराम हैं। सहाबा हमारे दीन का हिस्सा हैं। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि जिस तरह से अल्लाह को ना मानने वाला इस्लाम नहीं पा सकता, रसूलुल्लाह को मानने वाला इस्लाम नहीं पा सकता, उसी तरह से सहाबा को ना मानने वाला इस्लाम नहीं पा सकता। इस्लाम का हिस्सा है सहाबा किराम, उनकी मोहब्बत जरूरी है। हुजूर ने हदीस में फरमाया अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, अल्लाह से डरो मेरे सहाबा के बारे में। ला तत्तखिदूहुम मिन बादी गरदा, सहाबा को मेरे बाद निशाने मलामत मत बनाना और उन पर तनकीद मत करना, उन पर तबर्रा मत करना, उनको बुरा भला मत कहना, उनकी अजमतों का लिहाज रखना। दोस्तों एक सहाबी हैं हजरत खालिद इब्न वलीद और एक सहाबी हैं अब्दुर्रहमान इब्न औफ। दोनों में किसी बात में कुछ तनाज़ो हो गया। अब्दुर्रहमान इब्न औफ को हजरत खालिद ने कुछ तेज अल्फाज बता दिए, तेजी के साथ कह दिया। वो भी सहाबी है, वो भी सहाबी हैं। जब हुजूर को मालूम हुआ तो हुजूर ने हजरत खालिद इब्न वलीद को बुलाकर कहा ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहना। किसी भी असहाब जमा है और सारे 1,24,000 सहाबी मुराद हैं। तो सहाबा की कुर्बानियां, एक वाकया सुनाता हूं, मेरा वक्त पूरा हो गया। सहाबा की कुर्बानियां, जब मुसलमान मक्के से हिजरत करके मदीने गए, मदीने में कोई पानी, अच्छा पानी का कुआं नहीं था, जो पानी था वो खारा पानी था। एक यहूदी के पास मीठा पानी था। मुसलमान जब पानी लेने जाते तो उनसे पैसा लेता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमानों की परेशानी देखी नहीं गई। एक दिन नमाज के बाद अल्लाह के रसूल ने ऐलान कर दिया कि जो मुसलमान इस कुएं को, यहूदी का जो कुआं है, उसे खरीद कर मुसलमानों पर वक्त कर देगा, मैं उसके लिए जन्नत में छलकती हुई नहर की जमानत लेता हूँ। हुजूर ने फरमा दिया। दोस्तों मजमे में हजरत उस्मान गनी थे, दौड़े हुए उस यहूदी के पास गए और कहा कुआं बेच दे।
यहूदी कहने लगा इतना पैसा, इतना बहुत ज्यादा पैसा बताया। हजरत उस्मान गनी की नजर पैसे पर नहीं है, छलकती हुई नहर पर है जिसकी अल्लाह के रसूल ने जमानत ले ली है। हजरत उस्मान गनी कहते हैं जितना पैसा कहोगे दे दूंगा। पैसा निकाल कर देने लगे। यहूदी शरारत पर उतर आया। शरारत न करे तो यहूदी ही नहीं होगा। शरारत न करे तो यहूदी, उनकी फितरत में शरारत है। चुनांचे हजरत उस्मान से कहने लगा आधा बेचूंगा और आधा नहीं बेचूंगा। हजरत उस्मान ने सोचा कहीं इस आधे से भी न मुकर जाए, कहा लाओ आधा ही दे दो। चुनांचे आधा कुआं खरीद लिया और 24,000 दीनार दिया आधे कुएं का, और आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज कर दिया, अल्लाह के रसूल आधा कुआं खरीद लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक दिन का पानी यहूदी लेगा और एक दिन का पानी मुसलमान। अल्लाह ने मुसलमानों को अकल बहुत दी है। जिस दिन मुसलमानों की बारी आती थी 2 दिन का पानी ले लेते, अब दूसरे दिन जब यहूदी की बारी आती कुएं के किनारे बैठ जाता पानी बेचने की। सुबह से शाम तक पानी बिकता ही नहीं था। सहाबा दूसरे दिन का भी पानी ले चुके होते थे। आखिरकार हफ्ता गुजरा, 10 दिन गुजरा, हजरत उस्मान गनी के पास आकर कहता वो भी ले लो। चुनांचे हजरत उस्मान ने वो भी ले लिया और मुसलमानों पर वक्त कर दिया, मुसलमानों बताओ जन्नत में उनके लिए छलकती हुई नहर है कि नहीं है। इसी तरह से हर सहाबी का हाल। आजकल कुछ लोगों ने फैशन बना लिया है सहाबा को बुरा भला नहीं। अरे अपने कुत्ते को बुरा भला कहो, अपने जानवर को बुरा। सहाबा बुरा भला करने के लिए सहाबा अल्लाह उनकी तारीफ करे, रसूलुल्लाह उनकी तारीफ करे, तौरेत उनकी तारीफ करे, इंजील उनकी तारीफ करे। 1,24,000 सहाबा उनकी अंबिया उनकी तारीफ करें, और कुतुब, अब्दाल, फुकहा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, सारे आलम के औलिया अल्लाह सहाबा की तारीफ करें। और तेरे ऊपर बदबख्ती आ गई कि तू सहाबा को बुरा भला कहता। सहाबा को बुरा भला कहने वाला सहाबा का कुछ नहीं बिगाड़ता, अपना बिगाड़ता। वह कुतुबे वैलूर हैं। हजरत शाह कुर्बी कहते हैं एक मस्जिद में बैठा हुआ था, मशाइख का मजमा था। एक साहब ने आकर पूछा राफिजी किसको कहते हैं? तो मैंने कहा राफिजी इसको कहते हैं जो हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत माविया की तौहीन करे। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत माविया की तौहीन करे वो राफिजी है। तो उन्होंने ये कहा कि माविया, जब उन्होंने हजरत माविया तो वो कहता माविया, तो हजरत कुर्बी कहते हैं सिर्फ माविया मत कहो, हजरत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो कहो। वो हुजूर के सहाबी हैं, उनका एजाज जरूरी है। और जो उनका एजाज नहीं करेगा वो काबिले मलामत है और काबिले तौहीन है, और वो बुरा इंसान है जो उनके ऊपर रजी अल्लाह अन्हो ना करे। तो वो कहने लगे उस आदमी के बारे में आप क्या कहेंगे जो हजरत माविया से ना मोहब्बत रखे ना अदावत? कहने लगे इससे भी काम चलने वाला नहीं, वो भी काबिले मलामत है जो ना मोहब्बत रखे ना अदावत, इसलिए कि मोहब्बत रखना जरूरी है। वो सहाबी हैं और हुजूर ने कहा है कि उनसे मोहब्बत रखो, और जिसको मुझसे मोहब्बत होगी उसको सहाबी समझो। आज मेरी बात खत्म हो गई, बहुत सारे मेहमान आ गए हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूं, जिस तरह से हुजूर की मोहब्बत जरूरी है, हजरत अबू बकर की मोहब्बत जरूरी है, हजरत उमर की मोहब्बत, हजरत उस्मान की, हजरत अली की मोहब्बत जरूरी है, उसी तरह से हजरत माविया से भी मोहब्बत जरूरी है। अगर एक सहाबी हजरत माविया की तौहीन करता, सारे सहाबा की वो तौहीन करता, वो हुजूर का लिहाज नहीं करता, वो अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक नहीं है जो हजरत माविया को न माने। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर बैठे थे, पीछे हजरत माविया थे, और हुजूर ने मुड़कर कहा माविया मेरे जिस्म का कौन सा हिस्सा तेरे जिस्म से लग रहा? तो हजरत माविया ने कहा अल्लाह के रसूल मेरा पेट, सीना और मेरा पेट आपके जिस्म से लग रहा। हुजूर ने कहा अल्लाहुम्मा इल्मा, अल्लाह दोनों को इल्म से भर दे, दोनों को इल्म से भर दे। एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, हुजूर शर्म हया के मुजस्समा हैं, बिल्कुल वक़ार के साथ बैठे हुए हैं। एक पहलवान आ गया, माफ कीजिएगा पहलवान लोग तरबियत गाह में नहीं जाते, अखाड़े में जाते हैं।
सिर्फ लड़ने लड़ाने का काम होता, तरबियत नहीं होती उनकी। तो वो पहलवान आकर हुजूर से कहता है मुझसे आप लड़ लीजिए, मुझसे लड़ लीजिए। तो हुजूर सर झुकाए बैठे, इस बदतमीज का क्या जवाब दे। दोबारा फिर कहता, तीसरी दफे जब कहा तो हजरत मुआविया खड़े हो गए और हजरत मुआविया ने कहा अल्लाह के दुश्मन आप मुझसे लड़ लेते। हुजूर इतना खुश हुए, कहने लगे अल्लाह इस मुआविया को कभी मगलूब न करना। दोस्तों ये जो दुआ लगी है, तो आगे जंगे जमल जंगे सिफ़ीन जो हुई, हजरत मुआविया हक पर हो या ना हो, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि हजरत मुआविया हक, हजरत अली हक पर है और हजरत मुआविया खते इज्तिहादी पर है। हक पर 2 सवाब मिलता है और खते इज्तिहादी पर 1 सवाब मिलता है। आपने ऐसी लड़ाई नहीं देखी होगी कि इधर भी सवाब मिल रहा, इधर भी सवाब मिल रहा, इधर के भी शहीद जन्नत में और इधर के भी शहीद जन्नत में। अबू हुरैरा एक टीले पर बैठ जाते थे, कहते चाहे इधर जाकर लड़ो चाहे उधर जाकर लड़ो, दोनों हक पर हैं। और खुद खाने के वक्त हजरत मुआविया के चले जाते थे और नमाज के वक्त हजरत अली के दस्तरखान पर किसी ने कहा एक तस्सीम बड़ी अच्छी कर रखी, कहने लगे कि ये खाना जरा यहाँ अच्छा मिलता है और नमाज यहाँ अच्छी मिलती है। और मैं आपसे बता दूं, सहाबा की वो जो जंग हुई वो इक़्तिदार के लिए नहीं थी, बादशाहत के लिए नहीं थी, हुक्मरानी के लिए नहीं थी। ऐन जंग में एक दूसरे का एहतराम करता था। हजरत अली से पूछा गया मुआविया काफिर है, कहा नहीं, मुशरिक है नहीं, मुनाफिक है नहीं, वो हमारे भाई हैं। और हजरत मुआविया से पूछा गया आपका हजरत अली के बारे में क्या ख्याल है, कहने लगे मेरा सिर्फ कसास उस्मान के बारे में इख्तिलाफ है, अगर वो उस्मान का कसास ले लें तो पूरे शाम वालों में सबसे पहले मैं अली के हाथ पर बैठ करूंगा, मैं खिलाफत के लिए नहीं लड़ रहा हूं। दोस्तों मुझे बड़ी खुशी हुई कि मौलाना महफूज साहब ने बड़ा अच्छा कदम उठाया। इंशाअल्लाह इस पूरे इलाके में इस अजमत सहाबा कॉन्फ्रेंस की वजह से सहाबा की मोहब्बत की इंशाअल्लाह लहर दौड़ेगी और इस इजलास का फायदा होगा। और याद रखो सहाबा का फायदा, सहाबा का जिक्र उस सहाबा को फायदा नहीं पहुंचाता है, हमें फायदा पहुंचाता है, हमें फायदा पहुंचाता है। हम मुअज़्ज़ज़ होते हैं अगर हम फजीलत सहाबा बयान करेंगे, हमारी फजीलत हो जाएगी, अज़मत सहाबा बयान करेंगे, हमारी अज़मत हो जाएगी। दोस्तों आज से उन लोगों को अपने माहौल में पनपने मत दीजिए, आगे न बढ़ने दीजिए जो किसी एक भी सहाबी की तौहीन करते हैं। अल्लाह तबारक ताला मुझे जो अनाउंसर साहब ने वक्त दिया था उससे ज्यादा मैंने ले लिया, अल्लाह मुझे भी माफ फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।